किसी ने सही कहा है कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो ज्यादा पछताए। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। एक लड़का और एक लड़की आपस में एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे। हर पल वो एक दूसरे से बातचीत करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। लेकिन जब पहली मुलाकात उनकी होती है और पहले ही उस रात की मुलाकात में वो एक दूसरे से इतना दूर जाने लगते हैं कि जो प्यार था वो पहली ही रात में काफूर हो जाता है। आज की कहानी वाकई अपने आप में दिलचस्प है और ये बताने वाली है कि जो सोशल मीडिया की जिंदगी है वो काल्पनिक है, उसे वास्तविक जिंदगी बिल्कुल भी ना समझा जाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है छपरा। दरअसल कहानी शुरू होती है बिहार प्रदेश के ही गोपालगंज का एक इलाका है बैकुंठपुर। यहाँ की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होगी, उसने 12th पास किया था। 12th पास करने के बाद अपने पापा अपनी माँ से कहती है कि मुझे पढ़ने के लिए दिल्ली जाना है, उसके लिए तुम मेरी मदद कर दो। लड़की ने जब अपने पापा को अपने बारे में बताया कि वो दिल्ली जाकर क्या पढ़ाई करना चाहती है, तो इसी के लिए घर वाले तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में उसके मार्क्स जो थे बहुत अच्छे थे, अच्छे नंबरों से वो पास हुई थी। परिवार को उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसका जो टिकट था वो दिल्ली के लिए कटवा देते हैं। दिल्ली में तो उसे जगह मिलती नहीं है, इसलिए वो गुरुग्राम में रहना शुरू कर देती है और गुरुग्राम में रहकर वो आगे के बारे में सपने सजो रही थी, आगे के बारे में कुछ करना चाहती थी। एक दिन उसने अपना फेसबुक पर अकाउंट भी बनाया। फेसबुक पर अकाउंट बनाने के बाद जब उसके फेसबुक के लगातार पन्ने दर पन्ने पलट रही थी, तभी एक रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट। उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को वो स्वीकार कर लेती है और ये मामला था मार्च 2023 का। जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार करती है, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। सामने एक लड़का होता है, वो लड़का अपने आप को राहुल बताता है, कहता है कि वो बिहार के छपरा का रहने वाला है। लेकिन जब उसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि लड़का 16 साल का है, लड़की 17 साल की और लड़का जो उसे मिलता है वो 16 साल का। लेकिन हाई स्कूल में फेल हो गया है, इसलिए उसने आगे की पढ़ाई जारी नहीं रखी। अब इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, कभी हिंदी में तो कभी भोजपुरी में। लड़की होशियार थी तो उसे अंग्रेजी भी सिखाने लगती है और उसे मोटिवेट कर रही थी कि देखो, जो पढ़ाई तुमने छोड़ दी है उस पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, बल्कि आगे पढ़ाई करना है। जब ये दोनों एक दूसरे से बातचीत क्या करते थे, अब ऐसा कोई वक्त नहीं था, रात हो या दिन हो, हर वक्त बस कोशिश रहती कि नोटिफिकेशन कोई बेल आएगी, उसके बाद देखेंगे कि उसने क्या कहा है। कभी मैसेंजर चेक करते थे तो कभी ये देखते थे कि कौन सा अपडेट किया गया है। दोनों की बातचीत का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आने की कोशिश कर रहे थे, ये फैसला करते हैं कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। जब बात शादी की आती है तो लड़का 16 साल का होता है, लड़की 17 साल की होती है। अब इसी बात को देखते हुए फैसला लेने के लिए परेशान हो जाते हैं। हालांकि 3 महीने तक लगातार उनकी चैटिंग चलती रहती है और चैट के माध्यम से उनकी बातचीत होती थी और बातचीत का जो सिलसिला था वो बहुत ज्यादा नजदीकी की तरफ आने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद आगे की जिंदगी जो भी कुछ होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अब दोनों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, अब साथ ही रहना है। बिल्कुल जो गुरुग्राम में लड़की रह रही थी गोपालगंज की, उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि अब एक काम करते हैं, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। और दूर चलने की जब बारी आती है तो बिहार के छपरा के रहने वाली उस लड़की ने प्लान बनाया, तुम उधर से चलो गुरुग्राम से और मैं चलती हूँ इधर छपरा से, हम दोनों कानपुर में मुलाकात करेंगे। 2 जून यानी कि 2 जून 2023 को उनकी मुलाकात कानपुर के रेलवे स्टेशन पे होती है और स्टेशन पे जब मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर बेइंतहा खुश हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशियां उनको मिल चुकी हैं। अब उनके रास्ते में कोई अवरोधक नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है। लड़का और लड़की ने फैसला किया अपने अपने घर वापस नहीं जाएंगे और उस जगह पर नहीं जाएंगे जहां पर हम लोग रह रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुंबई का टिकट कटाया, मुंबई की ट्रेन पकड़ते हैं और सीधा मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई जाने के बाद सबसे पहले वो दोनों एक मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद शादी कर लेते हैं। शादी हो जाती है। अब यहां से क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि आगे सर्वाइव कर सकें, इसलिए लड़के ने क्या काम किया कि जो अलग अलग फैक्ट्रियां थी वो फैक्ट्री में जाना शुरू कर देता है काम की तलाश में। अब काम चाहे कुछ भी मिले, कैसे भी मिले, लेकिन काम करना था, क्योंकि उसे अपना पेट पालना था, जो अपनी पत्नी थी उसका पेट पालना था। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद किसी फैक्ट्री में नौकरी लग जाती है, लेकिन नौकरी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, मजदूर तबके की नौकरी थी। मजदूर वो करने लगता है, शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो पहले ही रात में लड़का किसी ना कोई बहाना बनाने लगता है। जब बहाना बना रहा था, दूसरी रात आती है, तीसरी रात आती है। इसी तरह से वो कहता है कि जब तक हम पूरी तरह से सेटल्ड नहीं हो जाते तब तक हम एक दूसरे के साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेंगे। मिलते थे, एक दूसरे से प्यार करने की कोशिश करते थे, लेकिन फिजिकल जब होने की कोशिश करते थे तभी लड़का कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था। इसी तरह से रहते रहते 14 दिन हो जाते हैं और 14 दिन होने के बाद लड़की जबरदस्ती से जिद करने लगती है कि वो उनसे प्यार करती है और उसके साथ फिजिकल होना चाहती है। जब इसी जिद पर वो अड़ जाती है, तब अड़ने के बाद जब उस लड़के को देखती है तो दरअसल वो लड़का था ही नहीं, वो लड़की होती है। अब जब वो अपने सामने अपने पति को लड़की के रूप में देखती है तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, समझ नहीं पाती कि आखिरकार इसने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया।
वो बातचीत करती है, पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम लड़की हो और लड़के के भेष में तुम रहती हो, दिखती बिल्कुल लड़के के जैसे हो, कपड़े बिल्कुल वैसे पहनती हो, तुम्हारे बाल वैसे हैं, बोलने का अंदाज तुम्हारा वैसा है, लेकिन जब तुम लड़की हो तो ये लड़कों वाला भेष क्यों बनाया हुआ है। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, अब लगा था, जब इस तरह की बातें होती हैं तो लड़की इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, चिढ़ जाती है। इधर लड़की के जो माँ बाप हैं, छपरा वाले हों या फिर गोपालगंज वाले, दोनों ही परेशान हो जाते हैं। परिवार के लोग इन्हें लगातार तलाश कर रहे थे और तलाश इनकी बिल्कुल थम जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि वो मिलते नहीं हैं। कभी लड़की को छपरा के इलाके में ढूंढा जा रहा था तो उस लड़की को गुरुग्राम और दिल्ली के इलाके में ढूंढा जा रहा था। उसके संपर्क में जितने भी लोग थे उनको भी तलाश किया जा रहा था। इन दोनों के पास जो मोबाइल होते हैं, दोनों अपने अपने मोबाइलों को अपने अपने घर पर छोड़ के आते हैं, इसलिए संपर्क के जितने भी रास्ते थे वो सब बंद हो चुके थे। जो भी उन्होंने चैट की थी, फेसबुक वगैरह, वो अकाउंट उन्होंने बंद कर दिए थे। अब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच में मुंबई गई हुई लड़की जिस लड़के से प्यार कर लेती है, वो अपने परिवार को फोन करके बताती है कि मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। गोपालगंज में जब फोन करती है, उसके बाद वो लड़की ये कहते हुए कि उसे अपने घर जाना है, अपने परिवार के पास जाना है, उसे रुकना नहीं है। जिस लड़के के बिना वो एक सेकंड भी रुक नहीं पा रही थी, 3 महीने तक हर पल हर वक्त उससे बातचीत करती थी, चैटिंग क्या करती थी, उसके नजदीक आने की कोशिश कर रही थी। और जब उसे पता चलता है कि लड़का है ही नहीं, लड़की है, तो वो इतना ज्यादा परेशान हो जाती है, वो एक बार फिर से अपने घर वापसी का टिकट कटा लेती है और ट्रेन में जब बैठने लगती है तो मजबूरी में जो लड़का बना हुआ था वो लड़की भी तैयार हो जाती है और उसके साथ वापस आ जाते हैं। सीधा पहुंचती है छपरा। छपरा आने के बाद जो एक एकमा थाना क्षेत्र है उसके गांव में उसे लेके जाती है, जाकर कहती है कि तुम्हारी जो लड़की है वो लड़का बनकर घूम रही है। ऐसा ही नहीं है, मामला पुलिस तक पहुंचता है। जब पुलिस इन दोनों के परिवार वालों को पास में बुलाते हैं, पास में बुलाने के बाद उनसे बातचीत करते हैं और यही बात थाने के माध्यम से जब सोशल मीडिया पर पता चलती है कि एक लड़की जो कि उसने फेसबुक पर अपना एक ऐसा अकाउंट बनाया था जिससे सबको लग रहा था कि लड़का है, जबकि वो लड़का था ही नहीं, लड़की थी। और जब ये बात आती है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को लग रहा था कि फेसबुक पर आने वाले या होने वाले जो प्यार होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो जितनी भी प्रेम कहानियां होती हैं उसमें से ज्यादातर प्रेम कहानियां कुछ ऐसे ही होती हैं। वो ज्यादा दिन तक या तो परवान नहीं चल पाती हैं या परवान चढ़ भी जाती हैं तो उनकी लाइफ ज्यादा दिन होती नहीं है। इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है, क्योंकि दोनों नाबालिग होती हैं। उन दोनों को शेल्टर होम भेजा गया था ताकि वो जो भी कानून प्रक्रिया होती है, मनोचिकित्सक के पास उनकी काउंसलिंग कराई गई थी। जो उन्हें लड़की को खासकर जो आघात लगा था, उसे परेशानी हुई थी, उस बात को लेकर कहीं भविष्य में इसके साथ कहीं कोई गलत कदम ना उठाए। तो इसी बात को लेकर पुलिस वालों ने, जब उनका एक टाइम होता है मनोचिकित्सक के बाद, काउंसलिंग कराने के बाद, उन दोनों को उनके परिवार की सुपुर्दगी में कर दिया गया था। और हैरान करने वाली बात यह भी थी कि लड़की घर पहुंची थी तब भी उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि फेसबुक या अन्य कोई प्लेटफॉर्म जो होते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, इन प्लेटफॉर्म पर कई बार दोस्ती हो जाती हैं। दोस्ती होने के बाद वहां पर हमेशा अच्छा ही दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो जिंदगी का असली सच होता है उसको बहुत बाद में जब पता चलता है तब दिल टूट जाते हैं और रिश्ते भी टूट जाते हैं। और ऐसे रिश्ते जो कमजोर बुनियाद पर रखे जाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, जैसे कि इस लड़की की कहानी में हुआ था। दोस्तों, जाते जाते आज मनोज कुमार हैं और महेंद्र कुमार, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। आज इन दोनों का जन्मदिन है। इनको दोनों भाइयों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही नारायणपुर के ब्रजेश कुमार हैं, मेरठ के रमन कुमार हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। इन दोनों को भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही मोहम्मद इरशाद, सोहम सिंह, इमरान चौधरी, मधु सिंह, तौफीक खान, मोहम्मद अजहर, अभिषेक दुबे, ठाकुर सत्येंद्र सिंह जसवंत नगर के रहने वाले हैं, रोशन सिंह, बिट्टू गुप्ता, पप्पू चौहान दिल्ली के रहने वाले हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।